हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक डिस्काउंट चल रहा है, जिस पर आज हमारी क्लास 7 है और हम इसमें टाइप 7 के क्वेश्चंस देखेंगे जो आधारित होंगे अपठनीय या अज्ञात बट्टे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करेंगे किस तरीके से वो चीज़ भी देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जो वीडियो या क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ वो एक एक करके अपलोड कर रहा हूँ और हर टॉपिक की अलग वीडियो अपलोड की है। उससे क्या होगा कि आपको यूट्यूब पर वीडियो खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिस पर आप किसी भी टॉपिक की या किसी भी चैप्टर से किसी टॉपिक की रिलेटेड वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और चलिए सीखते हैं आज के प्रश्नों को किस प्रकार से हम करेंगे। और पहला प्रश्न लेते हैं। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। एक व्यापारी उनके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूट है, 10% तथा एक अन्य मिल जाती है। ठीक, एक 10% की छूट देता है और एक अन्य छूट मिल जाती है। तदनुसार इसकी दूसरी छूट कितनी है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे वो चीज़ देखते हैं। 320 रुपये क्या है? मुद्रित मूल्य, अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस या सूची मूल्य, ये सब चीज़ क्या होती है? एक ही चीज़ के लिए ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। अंकित मूल्य हमें दे रखा है 320 रुपये। उस पर अगर मैं पहली छूट या हम पहली छूट देते हैं तो कितना होगा? 10% की छूट। 100 रुपये पर अगर 10% की छूट दी जाएगी तो वो कितने की बिकेगी? 90/100 की बिकेगी अगर 10% की छूट दी जाएगी। आगे क्या है? अगली छूट हमें पता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स परसेंट, और x% से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? 100 में से घटने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमें जो वस्तु मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 244.80। ठीक है, कितने की मिल रही है? 244.80। ठीक, यहाँ पर हमें विशेषकर ध्यान देना है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 100 में से घट के आएगी। ठीक, और वो आगे मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आएगी। देखिए करते हैं। यहाँ से मैं पॉइंट हटाया, कितने जीरो बढ़े? 2 जीरो। ठीक, अभी सब मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो भाई सेम प्लेस पर वैल्यू है तो मैं आराम से इसको क्या कर सकता हूँ? काट सकता हूँ। और यहाँ पर एक ज़ीरो से मैं ये ज़ीरो कैंसिल कर सकता हूँ और इस ज़ीरो से इस वाले ज़ीरो को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, और देखिए क्या क्या चीज़ हमारे पास अब बची। तो एक x, ठीक, इधर क्या बचा? 2448, और यहाँ पर ये वाला 10 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 कहाँ आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये वाली चीज़ यहाँ पर कितना आया? 32 और 9। ठीक, इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार हो जाएगा ये? 8 से 4 बार, और इसको काटें तो 8 या 24, और जीरो क्यों करा जीरो? क्योंकि 4 नहीं कट पाएगा इसलिए 8 जीरो लगाना पड़ा। ठीक, 8 छंग 48। ठीक है, और 306 गुणा 10/4 गुणा 9। ठीक है, 9 से काटा, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36। ठीक, इसे 2 से 2 बार काट दिया, इसको 17 बार। ठीक, इसको 2 से 5 बार डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? 17 पंजे 85। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 85। अभी मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि 100 में से घट के आएगी, तो मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस 85 बराबर कितना? 15%। ठीक है, तो 15% क्या होगा हमारा आंसर? आप समझ पाए? सॉरी, यहाँ पर देखो कि 100 में से घट के आएगी वो वैल्यू। ठीक है, वो वैल्यू क्या आएगी? 100 में से घट के। किस प्रकार से? कि
15% रहा होगा, ठीक है, 15% रहा होगा ना वो चीज़। 100 में से जब मैं 15% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 85। यहाँ पर मैं 85 वैल्यू पुट कर दूँगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1242 रुपये के निबल मूल्य पर खरीद सके। ठीक, करते हैं इस प्रश्न को। 1500 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर पहली छूट कितनी दी जा रही है, 10%। 90 रुपये में कोई, यानी कि 10% देंगे तो 90/100 हो जाएगा। अगली डिस्काउंट पता नहीं तो x/100। अभी वो चीज़ हमें कितने की मिल रही है, 1242 रुपये की। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको 3 बार काट सकते हैं और 5 से इसको 2 बार। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा, 1242 ही यहीं पर रहेगा। ठीक, ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, और ये 3 गुणा 9, ठीक है, 3 गुणा 9 कहाँ गया, नीचे। ठीक, 9 से इसको अगर डिवाइड करें कितनी बार कट जाएगा, 9 × 9 बचा 3, 9 × 27, 7 बचा, 9 × 8 72। ठीक है, 3 से इसको कितनी बार काट सकते हैं, 3 × 4 12, 1 बचा, 3 × 6 18। ठीक है, तो x बराबर 46 दूनी कितना हो गया, 92। ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई, 92। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होता है। ठीक, आंसर क्या होता है, जो 100 में से x की वैल्यू को जब हम घटाएंगे तो वो क्या होगा हमारा, दूसरी छूट आती है। ठीक, 100 में से घटाने के बाद जो आता है वो दूसरी छूट आती है। ठीक है, इस चीज़ को हम भली भांति किस प्रकार से समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 में से जब इसको 10% घटा रहे हैं तो 90 की, तो उसी प्रकार से 100 में से अगर 8 घटाया होगा तभी तो 92 आया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा x% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिक्सी थी कितने की, 1600 रुपये की। ठीक है, कितने रुपए की थी, 1600 की। वो पहली छूट कितने की दे रहा है, 10%, यानी कि 90। 10% का मतलब 90/100। 90/100 क्यों हो रहा है कि 100 में से घटाने के बाद कितने का, 90 की। ठीक, आगे बोला x%, तो x/100। उसके बाद हमें कितने की चीज़ मिल रही है, वो खरीदार कितने की खरीद पा रहा है, 2 छूटों के बाद 1224 रुपये की। ठीक है, 1224। ठीक, 1224 रुपये। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इस जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, 1224 यहीं पर रहेगा। ठीक, और ये जो 10 है इसके पास आ गया। ठीक है, ये 10 कहाँ पर आ गया, ऊपर, अपॉन 16 × 9 कहाँ गया, नीचे। ठीक है, किस प्रकार से इसको काट सकते हैं, 16 से ये कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो देखते हैं कितनी बार कट सकता है। 8 से काटते हैं पहले इसको, 8 दूनी 16, इसे काटेंगे तो 8 ही का ना 8, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 दिया 24। ठीक, 2 से इसको काटा तो 5 बार कट गया। ठीक है, अभी वैल्यू क्या मिली हमें, 153 × 5। ठीक है, और नीचे कितना है हमारे पास, 9। ठीक, 9 से इसको काट पा रहे हैं, बिल्कुल, कितनी बार, 17 बार। कैसे काटा, 9 ही करना 9। ठीक, 6 बचा, 9 7 63, 17 पंजे कितना हो जाएगा हमारे पास, 85। ठीक, x की वैल्यू 85। और जो दूसरी छूट हमारे पास आ रही है वो किस प्रकार से आ रही है, 100 में से घटाने के बाद आ रही है। ठीक, 100 में से जब 85 को हमने घटाया तो कितना आया हमारे पास, 15%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपये का बिक्री मूल्य अंकित है। ठीक, उस पर
x% छूट देकर भी यदि उसे 12% का लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग है। देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लाभ भी ले रहा है। ठीक है, छूट देने के बाद क्या कर रहा है, लाभ भी उसको प्राप्त हो रहा है। वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है, 11,200 रुपये। ठीक, 11,200 रुपये छूट दे रहा है x% की। ठीक है, वो पता नहीं हमें कितनी है, वो निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आगे बोला उसने 12% का लाभ ले रहा। और पिछली क्लास में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया था कि लाभ किस प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया था कि जो CP, अगर SP हमें दे रखा है तो CP किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं कि SP इंटू 100/100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक, अगर हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, लागत मूल्य। तो ये वाला चीज़ हमारे काम की है। ठीक है, तो किस प्रकार से 100 रुपये को ऊपर रखेंगे। ठीक, लाभ हो रहा है तो वो नीचे, यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है 100, लाभ यानी कहाँ पर हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो किस प्रकार से हो रहा है कि 12%, तो 100 पे 12% 12 ही होता है, तो 112 में लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो लागत मूल्य है वो कितना, 8,000 रुपये। ठीक, चलिए 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, और 112 से ये कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये तो यहीं पर है 8,000। ठीक, अपॉन 100 नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। ठीक, x की वैल्यू 80 आ गई। और हमें पता है कि हम जो छूट या डिस्काउंट निकाल रहे हैं वो किस प्रकार से निकाल रहे हैं, 100 में से घटाने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो क्या है, वो हमारे पास क्या बच रही है, छूट आ रही है। ठीक है, तो छूट कितनी होगी, 20%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इसमें हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, शायद हम भूल चुके हैं लिखना। चलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। ठीक, कितने रुपये था अंकित मूल्य, 720 रुपये, या निर्धारित मूल्य कितना रखा था उस पर, 720 रुपये। पहला डिस्काउंट कितने का दिया, 10 का, तो 90/100 हो जाएगा। ठीक, दूसरा डिस्काउंट पता नहीं, तो x/100। उसके बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, या वस्तु बिक रही है कितने की, 550.80। ठीक, पॉइंट हटाया तो नीचे कितना बढ़ गया, 2 जीरो, 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 1 जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल और इस जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5,508, सॉरी 55,080, और इसके अपन में क्या आ जाएगा, 72 गुणा 9। ठीक, तो ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, 9 छक्का 54, बचा 1, 9 का 9, बचा 2, 9 दूनी 18, 0। ठीक, तो 9 से फिर से कट जाएगा, ये 9 टे 72 और ये 9 छक्का 54, बचा कितना हमारे पास, 7 बचा, 9 टे 72। ठीक है, 680, और इस 8 से ये कट जाएगा कितनी बार, 8 अट्ठे 64, 4 बचा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 85। और हम छूट किस प्रकार से निकाल रहे हैं, 100 में से घटाकर। ठीक, तो 100 में से जब 85 घटाएंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 15%। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में ख़रीदा। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य कितना 200 रुपये था। उस पर पहली छूट हमें कितने की मिली 20%। 20% का मतलब 100 पर जब हम छूट देंगे तो जितनी भी छूट देते हैं वो क्या कर देते हैं 100 में से घटाते हैं, तो ये 80/20 100 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 80/100। आगे बोला दूसरी छूट पता नहीं तो x/100। उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 96, यानी कि 2 बट्टे या डिस्काउंट के बाद अब जो वस्तु बिक रही है वो कितने की बिक रही है 96 रुपये की। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और इस जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या कर सकते हैं 96 ऐसे, और ये 10 कहाँ पहुँच जाएगा 96 के पास, और ये 2 नीचे और 8 भी यहीं पर आ जाएगा। 8 से इसको अगर मैं काटूँ कितनी बार 8 ही करना 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, और इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 60। x की वैल्यू कितनी आ गई 60, और छूट किस प्रकार से हम निकाल रहे हैं 100 में से x की वैल्यू को घटा कर क्या आ रहा है हमारे पास छूट मिल जा रही है। ठीक है, तो 40% क्या दी होगी दूसरी, डिस्काउंट कितना है 40%। ठीक है, चलिए आज की हमारी जो क्लास है समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इस पर अभी मैं 2 क्लासें और लूँगा, क्योंकि अभी जो क्लासेस बची हैं वो मिसलेनियस क्वेश्चन या विविध पर, यानी कि सबका मिश्रण एक बार ले लेंगे, मिक्सचर इसमें मतलब जो जितने क्वेश्चन बनते हैं देख लेंगे कि जब कुछ वस्तुएं मुफ्त मिलें उस प्रकार के क्वेश्चंस देख लेंगे कि कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है किसी चीज़ के साथ, तो वो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। और दूसरी चीज़ सीखेंगे कि छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। इन प्रकार के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, और करीबन 8 से 9 पार्ट इसी चैप्टर पर बन जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप अच्छे से समझ पाएंगे इन चीज़ों को।